पार्टिकल क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल भी तो फिर हमारे होते हैं ना। जनरली पार्टिकल्स किस चीज को पार्टिकल कहते हैं? शाबाश है। इतनी कॉमन चीज भी नहीं समझ लग रही। रेन क्या होती है? सर पार्टिकल ही है। किसी भी मटेरियल के छोटे छोटे हिस्सों को शायद पार्टिकल कहते हैं। एक खास फ्लो के साथ जब ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो या जब जैसे डस्ट पार्टिकल माइक्रो लेवल पे नहीं होता, उसमें एक पार्टिकल उसमें ऐसा है जो आपको नज़र आ रहा होता है। रेन का जो ड्रॉप है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो भी रेन एक ख़ास फ्लो में आ रहा होता है, ख़ास क्वांटिटी में आ रहा होता है, वो सब पार्टिकल के अंदर है। स्नो भी पार्टिकल के अंदर ही आती है। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आते। तो पार्टिकल का बिहेवियर किस तरह होता है, कुछ वो समझने ज़रूरी है। फर्स्ट क्या होता है आपका, एक पार्टिकल में उसकी बर्थ हो रही है। हमेशा पार्टिकल की पहले बर्थ होती है, हम उसको कहते हैं कि ये 0 एफ पे उसकी बर्थ हो रही है। एफ मीन फ्रेम। और उसकी डेथ हो रही है 30 फ्रेम पे। ठीक है, 0 फ्रेम पे बर्थ हुई है, डेथ उसकी हुई है 30 फ्रेम पे। कितनी लाइफ बनी उसकी सेकंड्स के अंदर? मुझे लग रहा फाइनल जो है ना एमसीक्यूज में ले लेते हैं। 1 सेकेंड और 25 फ्रेम्स होते हैं ना 1 सेकेंड में, तो वो 1 सेकेंड। हाँ, तो 1 सेकेंड और क्या यूनिट बनेगा? सर 1.05। 1.05 हैदर ठीक है, ऐसे ही 1.05 ही बनेगा। 30 फ्रेम कितने सेकंड बने एनिमेशन में? ये सीधा 1.05 ठीक है। सर 05 तो नहीं होता। 05 का मतलब यही है ना, आप यूनिट तो किसी तरह काउंट करेंगे। 1.15 का क्या मतलब है? वन 1.15 सेकंड अगर यूनिट आ रहा है एनिमेशन में 3D मैक्स के अंदर, तो उसका क्या मतलब है? दिमाग खोल के क्यों नहीं बैठते आप लोग? हर चीज़ का रटा लगाना ज़रूरी है। तलहा आप बताओ 1.15 का क्या मतलब है एनिमेशन के अंदर? ये 1 से 100 है, कितने फ्रेम कितने सेकंड बन रहे हैं? सर 1 से 100 तो 4 सेकंड बनते हैं। 4 सेकंड बने तो 1.15 क्या हुआ? 1 सेकंड में 15 फ्रेम। सीधी सी बात है, क्यों नहीं समझ लग रही इस चीज़ की? तो अगर 30 फ्रेम की एनिमेशन है तो उसका यूनिट जो बनेगा सेकंड्स के अंदर 1.05 ही बनेगा ना। मतलब 1 सेकंड और 5 फ्रेम, ये यूनिट बनेगा। यस सर। यस सर। और ये इसकी लाइफ होगी।
ठीक है। तो इस पार्टिकल जो पार्टिकल अब यहाँ पे बर्थ हुआ है 0 से लेके 30 फ्रेम तक, उसकी जो लाइफ टाइम है 1.05 सेकंड उसकी लाइफ है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अब सेकंड पोर्शन क्या था उसका कि उसने उस लाइफ से अपने लाइफ का जो पीरियड है उसमें उसने ट्रैवल क्या करना है, क्या स्पीड होगी इसकी। जो स्पीड का यूनिट होता है वो डिपेंड कर रहा है आपका कितना डिस्टेंस है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि वो 1 m यानी 1 मीटर से 100 मीटर तक ट्रैवल करे, उसने जो स्पीड अपनी लेनी है वो इसके हिसाब से ही लेगा कि उसकी लाइफ इतनी है। तो उसने अगर 100 मीटर तक जाना है तो जो स्पीड उसकी बनेगी, जितने भी km के ऊपर बनेगी, वो उसे खुद ही जज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप उसको ट्रैवल ना कराएं, जिस पॉइंट पे उसकी बर्थ हुई है वहीं पर उसकी बर्थ वहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन कितनी देर तक पड़ा रहेगा वो 1.05 जो आपने सेट की हुई। एक कंडीशन ये होती है कि आप डेथ ना बताएं, ये नंबर 2 है। इसकी स्पीड क्या होगी उसके ट्रैवल पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस उसने लेना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस आपका 0 मीटर, मिलीमीटर नहीं, जो भी आपने यूनिट रखा हुआ है, तो फिर उसकी स्पीड कुछ भी नहीं होगी क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस नहीं लेना, तो वहीं पे पड़ा रहेगा। कितनी देर तक पड़ा रहेगा? अहमद खान, अगर एक ऐसा पार्टिकल है जो जिसकी हमने ये लाइफ निकाल ली है और उसकी कोई उसका डिस्टेंस नहीं है, तो अपनी जगह के ऊपर वो कितनी देर पड़ा रहेगा? सर दोबारा बताइएगा, वो बीच में डिस्टॉर्शन पैदा हो गया था, आप बताइएगा सर। ये हमने लाइफ निकाल ली है उसकी 1.05 लाइफ है। अब दूसरी चीज होती है स्पीड, कितना फासला तय करना उसने इतनी लाइफ में। मैं फासला बता ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ 0 मीटर, 0 किलोमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, 0 है। स्पीड 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो उसी जगह पड़ा रहेगा जहाँ पे उसकी बर्थ हुई है। तो कितनी देर पड़ा रहेगा वो? तो जब तक लाइफ है, जब तक उसकी लाइफ है। ठीक है, गुड। अब थर्ड में क्या होता है कि आप उसकी लाइफ तो बता रहे हो, लेकिन बर्थ बता रहे हो कि 0 फ्रेम, अब डेथ बता ही नहीं रहे। तो जब आप किसी की डेथ वाला पोर्शन नहीं बता रहे तो क्या ये यूनिट निकल जाएगा जो लाइफ का हमने निकाला है? सर इसको डिस्टेंस से शायद निकाला जा सके। एक पार्टिकल दोबारा सुन लो, मैंने 0 फ्रेम पे इसकी बर्थ की है, डेथ बताई नहीं है, तो ये वाला यूनिट जो हमने पहले निकाला ये निकल जाएगा? नो सर ये रहेगा, है ही नहीं डेथ, हाँ, तो स्पीड उसका डेथ ही नहीं है जब हमारे पास। हाँ, तो जब डेथ नहीं है तो मतलब ये है कि उसकी बर्थ होगी, अब डेथ नहीं है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो इनफिनिट पड़ा रहेगा आपके जब तक आपने प्रोजेक्ट बंद नहीं करना। अगर आपने वहाँ पे स्पीड बताई हुई है तो अपनी स्पीड के ऊपर ट्रेवल शुरू कर देगा, लेकिन उसकी डेथ नहीं होगी। मतलब क्या है, जब कभी भी आप किसी भी पार्टिकल की बर्थ करते हैं तो वो फिजिकली रैम के अंदर एलोकेट होता है। तो अगर आप उसकी डेथ नहीं बताएंगे तो ये आप के जो पार्टिकल है ये हमेशा रैम के अंदर पड़ा रहेगा जब तक कि प्रोजेक्ट या आपका 3D मैक्स क्लोज नहीं होगा। और पार्टिकल के नंबर 4 पॉइंट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर फ्रेम आपने रेंडर करवाने हैं, यानी कि जब कितनी बर्थ हो रही है। ठीक है, बर्थ पर फ्रेम कितनी होगी, तो ये भी हमने बताना है। अगर हम ये बता रहे हैं कि 100 पार्टिकल सेम इस पॉइंट बर्थ 0 पे जनरेट होंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 30 तो काफ़ी बड़ा यूनिट बनेगा जो रैम के अंदर जाके फिजिकल एलोकेट होगा।
तो अगर उनकी डेथ नहीं है तो वो उतनी स्पेस आपकी फिर वहाँ पे होगी। और अगर ये 100 के बजाय 1000 यूनिट बन रहा है, अमाउंट बन रही है आपकी पर फ्रेम, तो फिर ये 30 फ्रेम के अंदर भी बहुत बड़ा है पार्टिकल का यूनिट वहाँ पे फिर रैम के अंदर होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपने डेथ भी बतानी होती है ताकि उस टाइम फ्रेम के बाद वो खुद ही हो जाए डेथ। क्लियर है कोई पॉइंट? ऐसा तो नहीं जो नहीं समझ आया? सर दूसरा पॉइंट जरा दोबारा बता दें, दूसरे वाला। ये स्पीड वाला जी सर। बर्थ फर्ज करने के पहले पॉइंट में क्या कि एक पार्टिकल ने बर्थ किया, यस सर। ठीक है, उसकी बर्थ। अब उसकी अगर मैं स्पीड डिपेंड करती है उसने कितना ट्रैवल करना है। अगर मैं उसको डिस्टेंस नहीं बताता, ठीक है, उसके पास ट्रैवल करने के लिए कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, वो Yes, अपनी sir. ही जगह पे पड़ा रहेगा। यस सर, मोशनलेस पड़ा रहेगा। हाँ, मोशनलेस होगा और उसकी लाइफ टाइम उतना होगा जितना आपने ये डिसाइड किया होगा। जी सर, जितने अब फ्रेम अगर मैं ये कहता हूँ कि ये इसने डाउनवर्ड जाना है और इसने 100 मीटर तक ट्रैवल करना है, तो उसने 100 मीटर जो है वो ट्रैवल करेगा आपका जो भी स्पीड बनेगी। अगर एक ऐसा है पार्टिकल, फॉर्मूला लगा देगा, जो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगा देगा। हाँ जी फार्मूला है। अगर ये एक और पार्टिकल है, फर्ज करें कि ये दो पार्टिकल है, ये उनका एंड पॉइंट है, इन दोनों की लाइफ जो है ना 1.05 सेकेंड है। इसका डिस्टेंस 100 डाउन जाना है, ये 100 समझ लें आप, ये 100 मीटर है, ये जो ग्राउंड है। इसका जो लाइफ है, ये लाइफ इसकी है। अब यही लाइफ इसकी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो पार्टिकल है इसने 100 के बजाय 1000 यहाँ पे कहीं पे आना है, लाइफ उतनी ही है जितनी पहले के पास। तो इसकी स्पीड हम फर्ज खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसकी स्पीड होगी आपकी 10 किलोमीटर पर जो भी है, तो इसकी तो फिर दुगनी होगी ना उससे 10 गुना, तभी वो अपनी इस लाइफ में यहाँ तक जा सकता है ना। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये दोनों के पास लाइफ टाइम इतना ही है। उसने अपनी लाइफ टाइम के अंदर ये जो भी आपने बताया ना उसको कितना डिस्टेंस क्या ट्रैवल करना है, वो उसने करना ही करना है। तो फिर उसकी स्पीड डिपेंड करेगी वही इसी फार्मूले, स्पीड के फार्मूले के ऊपर कि वो कितना बनता है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो वो फिर कम स्पीड के हिसाब से जाएगा। सर ये आपने एक और चीज बताई थी कि एक फ्रेम में कितने सेकंड होते हैं, मैं लिख लूं जरा एक साइड पे ताकि भूल ना सकूं। कितने सेकंड होते हैं? एक फ्रेम नहीं, 25 फ्रेम का 1 सेकंड होता है। 25 फ्रेम का 1 सेकंड। यस सर। वो 1 सेकंड बनता है, 1 सेकंड होता है। ठीक है, अब पार्टिकल 3D में क्या है, हम उसके ऊपर आते हैं। यही जो आपके जहाँ से आप ये जो स्टैंडर्ड पैरामीटर। हाँ जी बोलो सर। अगर 25 फ्रेम का 1 सेकंड है तो फिर 30 फ्रेम तो सर वो 1.2 नहीं होने चाहिए? 25 फ्रेम है ना यहाँ पे। आप उस अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15, यानी कि आप उसके हिसाब से देखें कि एक जो पहला बन जाएगा, ये डार्ट उस तरह नहीं होता फ्रेम के सेकंड के साथ, ये समझने के लिए होता है कि 1.5 अगर आएगा ना तो वो यूनिट लिखता नहीं हो इस तरह। ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर इसका मतलब इस तरह ना सेकंड एनिमेशन के अंदर, तो ये होगा कि 1 सेकंड और 15 फ्रेम है, उस हिसाब से ये 5 निकाला हुआ था, 1.05। वो जो आप फ्लोटिंग पॉइंट वाली रेशियो निकाले ना मैथमेटिक वाली, वो नहीं है, ये एनिमेशन जो होती है ना उसके हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना कि 45 है तो 1.20 हम इसको कह दें,
क्योंकि 5 फ्रेम लगाएंगे तो वो 1 जी सर, 2, ठीक है, हाँ ठीक वो पूरा 2 बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड पैरामीटर वगैरह सारा कुछ आ रहा है, इसमें आपके पास ये पार्टिकल सिस्टम का भी टैग है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ पार्टिकल सिस्टम ओपन होते हैं। इसमें सबसे ऊपर पीएफ सोर्स है और साथ में राइट साइड के ऊपर स्प्रे है। यही 2 पेरेंट है, पहले यही हुआ करते थे। इन्हीं की मदद से बाकी सारी चीजें बनती थी। अब जैसे न्यू वर्जन आए हैं वहाँ पे स्नो का, सुपर स्प्रे का, पी रे, ये ब्लेजर और ये पी क्लाउड ये अलग से उन्होंने निकाल दिए। ये जितने भी बाद में आए हैं ये सारे एक हमें उसी में से पीएफ सोर्स स्प्रे से निकालने पड़ते हैं फिजिक्स को चेंज कर करके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें नई वर्जन में स्नो और रेन की फिजिक्स में फ़र्क होता है, होता है कि नहीं होता? यस सर। जी सर जी होता सर, यस सर होता है। हाँ, तो वो सारी जो चीज़ें ना वो इन्होंने ये अलग से रख दी हैं कि बस आप ऑब्जेक्ट लगाएं तो आपकी स्नो शुरू हो जाएगी, उसकी जो भी फिजिक्स है वो उसमें अप्लाई ऑलरेडी हुई होगी। स्प्रे होता है आपका वाटरफॉल करने के लिए, और सुपर स्प्रे यूज़ कर लेते होते हैं हम, रॉकेट का जो फ्लेम होता है उसके लिए। तो जो नॉर्मली मिसाइल सिस्टम वगैरह के लिए स्प्रे यूज़ कर लेते होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें स्प्रे में जाती हैं। वैसे जो पार्टिकल चलने होते हैं वो आप पीएफ सोर्स बनाते हैं। मेजर जो जिसमें आपको समझ लगती है कि पार्टिकल होते क्या हैं वो पीएफ सोर्स से ही पता लगता है। अगर पीएफ सोर्स का नहीं आपको आइडिया तो फिर आपको पार्टिकल नहीं समझ लगेंगे कि पार्टिकल होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो पीएफ सोर्स एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो मैंने ये ड्रैग करके पीएफ सोर्स ऐड कर लिया। इसको सेंटर में ले आते हैं। ये एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है जो रेंडरेबल नहीं है। इसमें से जो पार्टिकल जनरेट होंगे वो रेंडरेबल। ये जो आ रहा है ना, ये पार्टिकल है जो जिसकी बर्थ हुई है अभी 0 के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट नहीं। ये जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये मेरे टिक से बाहर निकल रहे हैं। इनको अगर मैं रेंडर करूँगा ना तब मुझे ये पार्टिकल शो हों। अभी ये नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं? है। ग्राउंड पे आपने लगाया हुआ है? हाँ, ग्राउंड पे लगाया तो वो उससे लगेगा ग्राउंड के ऊपर ही, लेकिन पार्टिकल z माइनस पे जा रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से? नहीं, ग्रेविटी पे ऐड नहीं की। ये एरो, एक एरो नजर आ रहा होगा आपको ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट के साथ। यस सर। ये एरो का एंगल जिस तरफ होगा वो पार्टिकल उसी तरफ डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इसको हम अगर रोटेट करेंगे जिस एंगल में होगा ये पार्टिकल आपके उसी एंगल में जा रहे होंगे। ठीक है, इसको मैं अपवर्ड कर दूंगा तो ये अपवर्ड में जाएगा। सर ये इसके ऊपर ये जो बने हुए पार्टिकल्स की जो शेप बनी हुई है, बिल्कुल एक क्यूब की हाँ क्यूब के सर, क्यूब के अंदर बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नीचे से आगे से बेस थोड़ी फुल, आगे से बेस फैले जाके, जैसे लाइट नहीं फैलती वैसे भी हो सकता है इनमें। हाँ, वो जब फिजिक्स ऐड करेंगे तो उसमें होगा। अभी ये सिंपल विद आप ये समझ लें कि ये स्पेस है इस वक्त, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। जी सर। तो वो चीज़ें हम अलग ऐड करेंगे। ठीक है, पहले तो ये बस ये है कि हमने ये रोटेट किया और उसकी ये बन गई। अब इसका पूरा यूनिट क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसके पार्ट मॉडिफाई पैनल में जाना, इस डायनामिक ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे पार्टिकल व्यू लिखा हुआ है। तो पार्टिकल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल ओपन होता है। सम टाइम क्या होता है कि ये ऐसे शो हो रहा है। अब CS के आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि ये जो पीएफ सोर्स है ना, ये है मेन क्लास। ठीक है,
ये जो बाकी है इवेंट के ऊपर उसकी ये कंस्ट्रक्टर, उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर ये अलग बाकी क्लासों का वो कॉल किया हुआ है, ये चाइल्ड क्लासेस हैं उसकी। ये जो नीचे आ रही हैं इसको अगर ये आपको एक लाइन में रहना तो यहाँ से एच से पकड़ के डाउन ऊपर कर लें, ठीक है। तो ये नीचे और भी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो ये लेकिन अप्लाई कौन सी हुई है, जो इसके इवेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके ऐड है, ये वाली सिर्फ पड़ी हुई हैं। आप जब तक ऐड नहीं करेंगे वो अप्लाई नहीं होंगी। तो ये मेन है और ये उसके चाइल्ड क्लासेस हैं। तो अभी जो नज़र आ रहा है पार्टिकल का वो इनकी मदद से नज़र आ रहा है। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस कैंपस लगा लीजिए। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट मैम। साद सरवर प्रेजेंट है। शबी ज़हरा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट मैम। जुरैन अहमद, प्रेजेंट मैम। उमैर खान, उमैर खान, किरण नदीम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, मैम मोहम्मद 0492 जी जी प्रेजेंट मैम। 0492 प्रेजेंट। ठीक है। मुजम्मिल हुसैन, यस मैम मैम। 0054 आए तो सिर्फ प्रेजेंट। बच्चे जो मैं आगे मैं गुजर गई हूँ ना, वो एंड पर जब मैं एब्सेंटीज बोलती हूँ ना तब आप बता दिया करो। मोहम्मद अहमद खान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद कमाल, उमर जमशेद, आगे आगे प्रेजेंट मैम। हाफिज मोहम्मद जवाद, प्रेजेंट मैम। मदार, मोहम्मद आनिश, उमर फारूक, प्रेजेंट। कुमैल नवाज, प्रेजेंट मैम। आमिर हमजा, प्रेजेंट मैम। हाँ, प्रेजेंट मैम। अहमद हसन, प्रेजेंट मैम। अहमद हसन। मोहसिन राशिद, मद अशरफ, तलहा रज़ाक, अदनान अशरफ, सना इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। राय मोहम्मद तौसीफ, राय तो सिर्फ प्रेजेंट मैम। अदनान अशरफ प्रेजेंट मैम। अदनान अशरफ। ठीक है। जहांजेब इलियास, राय तो सिर्फ की लगा दी है मैम। जी जी, जहांजेब इलियास, हशाम अरशद, प्रेजेंट मैम। युसीरा सज्जाद, प्रेजेंट मैम। उसामा नवाज, मैम उसका आयशा, इंटरनेट नहीं चल रहा, उसामा का नंबर पे मैसेज किया उसने। ठीक है। आयशा, प्रेजेंट मैम। राबिया काशिफ, प्रेजेंट मैम। हैदर अली, प्रेजेंट मैम। हैदर अली प्रेजेंट। साकिब अली, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरजाद वसीम,
मैम फरजाद वसीम प्रेजेंट, फरजाद वसीम, मोहम्मद फरजाद वसीम प्रेजेंट। ठीक है, तावर रजा, प्रेजेंट मैम। मिर्जा हसन, मैम दावर रजा प्रेजेंट। ठीक है, मिर्जा हसन, चौधरी मोहम्मद फरीद, प्रेजेंट मैम। हैदर अली, प्रेजेंट मैम। ठीक है, थैंक यू। अब एब्सेंटीज का नाम बोल रही हूँ, एक दफा सुन लो। जो एब्सेंटीज में है वो मिर्जा हसन है, जहांजेब इलियास, मोहम्मद मोहसिन राशिद, मोहम्मद आनिश, मोहम्मद कमाल, बस। और अभी जिसने अगर चैट पे भेजी है वो मैं देख लेती हूँ, लगा देते हैं। मैम मिर्जा हसन प्रेजेंट। कौन? मैम मिर्जा हसन प्रेजेंट। बच्चे आपकी आवाज बहुत कट रही है। मिर्जा एहसन रजा, यस मैम मिर्जा हसन ठीक है, ठीक है। मैडम सात सर्वर भी प्रेजेंट। सात सर्वर एब्सेंटीज में मैंने आपका नाम बोला है? मैडम मेरा आपने उसमें अटेंडेंस में नाम ही नहीं लिया। मैंने आपका नाम लेकर कहा था कि मुझे पता है सात सर्वर प्रेजेंट है, मैंने लगा दी है। उसके ठीक है, बाद थैंक यू। मैंने एब्सेंटीज में भी आपका नाम नहीं बोला। ठीक है। इसकी ये जो क्लासेस है हमारी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये लेकर नहीं, बस तोड़ना। तो नॉर्मल ये जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये क्या है। सबसे पहले बर्थ को देखते हैं। किसी क्लास के ऊपर क्लिक करें तो राइट साइड पे इसके वेरिएबल्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये सारे इसके वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले बर्थ को देखते हैं। स्टार्ट टाइम 0 और एंड टाइम जनरल टाइम इसका है वो है 30, अमाउंट है 200। तो मतलब ये कि 0 से शुरू हो रहा है, 30 पे इनकी लाइफ ख़त्म हो रही है और अमाउंट जो 200 की बन रही है। तो अगर हम इसको देखें फ्रंट व्यू से ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। सर ये अमाउंट क्या होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बर्थ करनी है। और सर ये जो एंड पॉइंट फ्रेम बता रहा है या फिर सेकंड बता फ्रेम बता रहा है? फ्रेम एनिमेशन, हाँ एनिमेशन हमेशा फ्रेम इसमें चलती है। ठीक है, तो 0 पे कोई पार्टिकल नहीं है। 0 के बाद पार्टिकल बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड की फिजिक्स लगी हुई है तो वो अपवर्ड जा रहे हैं। अब 30 पे हम बता रहे थे कि 30 में ये इसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन 30 के बाद भी पार्टिकल चल रहे हैं, ठीक है, और ये तकरीबन 60 के बाद जाके ख़त्म होंगे। स्क्रीन पे क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो 60 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। रीज़न क्या है? 30 पे जो नए बर्थ नहीं होंगे हाँ, वो नए बर्थ नहीं होंगे। वेरी गुड। यहाँ पे अगर गौर से ऑब्जेक्ट के ऊपर देखें ना, जहाँ पे बर्थ हो रही होती है कि ये 0 से बर्थ शुरू हुई है, 30 तक यहाँ से निकलते रहेंगे, बर्थ होती रहेगी। 30 के बाद अब बर्थ होना बंद है। अब जो जिनकी बर्थ हो गई है, मतलब जिसकी बर्थ 29 फ्रेम पे हुई है, जो बिल्कुल अभी यहाँ पर है, इसने तो अपने 30 फ्रेम पूरे करने हैं ना। अपना लाइफ साइकिल जो है वो 1.05 का तो उसने करना ही है ना। तो अब वो अपना ट्रैवल पूरा कर रहा है, अपनी लाइफ पूरी कर रहा है, बाकी बर्थ बंद हो चुकी हुई है। क्लियर है? यस सर। पर्सपेक्टिव में आए अगर हम, तो यहाँ पे अमाउंट है, इसको रेंडर करके देखते हैं। तो ये इतने का नजर आ रहा है। यहाँ पे 500 कर देता हूँ अमाउंट, रेंडर करते हैं। अभी ये दोबारा रेंडर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। अब बर्थ अमाउंट होती क्या है, ये हमेशा पर फ्रेम के ऊपर होती है, लेकिन 3D मैक्स में आपके पास बर्थ की कई क्लासेस हैं, ठीक है, एक क्लास नहीं है, कई क्लास। नॉर्मली जो क्लास लगी होती है वो जो आपकी है वो एक क्लास ऐसी है जो पर फ्रेम उतनी ही अमाउंट निकालेगी जितनी अमाउंट आपने यहाँ पे लिखी हुई।
तो वो काफ़ी ज़्यादा बर्थ होगी उसकी, ठीक है। आप इसको टोटल अमाउंट के ऊपर भी हैंडल कर सकते हैं। चलें ये जब करूँगा ना क्लियर तो उस वक्त बताऊंगा। तो अभी ये समझ लें कि जो अमाउंट 500 की अमाउंट से आ रही है, हम इसको 200 कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। बर्थ के बाद है पोजीशन। पोजीशन में क्या है, यहाँ पे लोकेशन आ रहा है, जो वॉल्यूम है। इस डायनेमिक ऑब्जेक्ट को आपने गौर से देखना है। वॉल्यूम को चेंज करता हूँ तब क्लियर होगा। एच पे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी जो बर्थ हो रही है आपकी, सिर्फ एच के ऊपर हो रही है। ये जो दरमियान वाला ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ डायनामिक है। ये जो इसका ये जो रेक्टेंगल बाहर वाला आ रहा है ना, ये है, तो सिर्फ एच के ऊपर वो बर्थ कर रहा है पार्टिकल। पार्टिकल की बर्थ सिर्फ एच के ऊपर हो रही है। सर अगर एज मतलब हम ना लगाएं तो फिर वो हर अंदर भी होगा? हाँ, अगर वॉल्यूम करेंगे ना आप तो फिर वो अंदर भी बर्थ हो रही है, ठीक, पूरे सरफेस में से हो रही है। अगर वर्टेक्स करेंगे तो सिर्फ वर्टेक्स से होगी, जो कि इसके 4 वर्टेक्स हैं। ये वो है 2D है, स्क्वायर है, तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट पे इसकी बर्थ होगी। ये होता क्यों है कि अगर आपके पास एक टेनिस की बॉल है, सबने देखी होगी, वो पानी से भीग गई है, तो उसको बॉल के सामने आप जोर से हिट करें या बैट के साथ हिट करें तो उसमें से पानी के बहुत सारे पार्टिकल हर एंगल पे निकलेंगे। ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो अभी ये तो डायनामिक ऑब्जेक्ट है जो कि नज़र भी नहीं आ रहा रेंडर में, इससे फील नहीं होता। लेकिन अगर आप एक क्लास ऐसी है वो ऐड करते हैं तो आप थर्ड ऑब्जेक्ट भी इसमें लगा सकते हो। जैसे आप ऐसे कर लें कि एक बॉल है, उसमें से पार्टिकल निकल रहे हो, तो आपको नज़र आएंगे वो उस बॉल की सरफेस से पार्टिकल निकलते हुए। तो अगर आपने वही बॉल वाला इफेक्ट बनाना है तो वो फिर आपको वो वाली क्लास ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सरफेस पे करेंगे तो वो हर एक पॉलीगॉन में से वो निकलते हुए नजर आएंगे। तो पोजीशन को हम चेंज भी करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीड पे आ जाए। स्पीड ये है कि ये स्पेक्ट्रल, तो अभी ये स्पीड इसको रेंडर करते हैं। स्पीड को छोड़ें, पहले मैं शेप कराता हूँ फिर स्पीड के ऊपर आऊँगा। ये टिक जब तक आपको रेंडर में सिर्फ अभी नज़र आ रहा है ना, वो इसका जो असल 3D ऑब्जेक्ट है, वो जब वैसे नज़र आएगा व्यू पोर्ट के अंदर तब आपको क्लियर होगा स्पीड पर। ये मैं इसलिए डिस्प्ले में आ रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि अभी टिक नज़र आ रहे हैं ना, तो इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेंडर करेंगे तो ग्रीन रेड कलर के निकलेंगे क्यूब। तो टाइप क्या है, अभी टिक का यहाँ सर्कल करूंगा तो टिक की जगह सर्कल आ जाए। डायमंड करूंगा तो यहाँ पे डायमंड आएंगे, लेकिन रेंडर करने पे आपको क्यूब भी नजर आए। तो जो आपका ऑब्जेक्ट रेंडर पे नजर आ रहा है वही व्यू पोर्ट में देखना है, तो फिर आपको यहाँ से डिस्प्ले के अंदर ज्योमेट्री ऐड करना होगा। ज्योमेट्री ऐड करेंगे तो फिर आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो आपने शेप के अंदर बताया हुआ। तो सर इनका साइज छोटा नहीं हो सकता? हाँ, वो भी बताता। डिस्प्ले क्लियर है? यस सर। तो शेप में आते हैं, तो यहाँ पे अभी क्यूब है, क्यूब की जगह हम कर देते हैं डायमंड, तो ये डायमंड की शेप बन जाएगी। और इसमें और भी बहुत सारे हैं, ये आपकी जो मतलब की चीज़ है ये हार्ड भी बन जाती है। सर ये स्नोफ्लेक्स भी बन जाते हैं, इसमें स्नोफ्लेक्स का ऑप्शन है, स्नो की जो एक पर्टिकुलर शेप। सर इसमें हमारा मतलब कैसे है? स्मोक वगैरह अभी ये देख लें एक चीज़, ये है शेप 001। इसका मतलब 001 तो अरे होगी ना, नंबर ऑफ कितनी शेप्स लगी हुई हैं। तो शेप असल में क्लास का नाम क्या है, शेप। तो यहाँ पर
ये जो सिंपल शेप है इसमें वही आप लगा सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है जितनी लिस्ट है। जी सर। जैसे ठीक है, जैसे पैरामिड लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। अगर हमने अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जैसे रेन का ड्रॉप बनाया हुआ है या अपने टी बॉडी बनाया हुआ है, उनको जब लगाना है तो उसके लिए फिर शेप की एक और क्लास है, हमें वो ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, वो नेक्स्ट बताऊँ। तो अब यहाँ पर जो भी हम सेट करेंगे वो यहाँ पर वो आ रहा है, नीचे साइज आ रहा है 10, इसको 5 कर देते हैं तो ये यूनिट 5 में चला गया। तो स्पीड क्या है, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 300 स्पीड है, तो आपने ट्रैवल लिखना है। यहाँ पे बर्थ में कर देता हूँ 30 के बजाय 100, ताकि वो पूरी टाइमलाइन पर चलता जाए, तभी क्लियर नज़र आएगा आपको। तो अब जितनी टाइमलाइन है सब पे वो बर्थ हो रही है, तो पार्टिकल बनते ही रहेंगे जब तक ये चलता रहेगा प्रोजेक्ट मेरा। तो मैं स्पीड में आता हूँ और यहाँ पर इसको कहता है 300 स्पीड है, तो इसको कर देते हैं 10। स्पीड स्लो होगी तो नंबर क्या अमाउंट भी बढ़ गए। जी सर। अमाउंट असल में नहीं बढ़े, हुआ क्या है कि जब स्पीड ज़्यादा होती है, बात ज़रा समझ लेना, बर्थ हुई है उसकी 0 फ्रेम पे, अगर उसकी स्पीड हमने रखी हुई है 100, तो वो स्पीड से यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद वाला जो आ रहा है वो यहाँ पे बना होगा, जब वो यहाँ पर बना होगा थर्ड वाला, अगर स्पीड ही कम है आपके पास, डिस्टेंस कम है, स्पीड कम है, तो उसका क्या होगा कि वो पहले वाला बर्थ के बाद अभी यहीं पर होगा तो दूसरा भी की बर्थ हो जाएगी, ये अभी यहीं पर जाएगा तो तीसरे की भी बर्थ हो जाएगी। तो इसकी स्पीड अभी कम है, तो अब कर अभी ऊपर वो जा नहीं रहा होता है और नीचे से वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक ही जगह पे हजूम सा लग गया हो। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ये जो पहले बने हैं ये ऊपर निकल चुके होते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा कर देता हूँ स्पीड, इसको कम ज़्यादा करते हैं, 30 कर देते हैं। ठीक है, इसका वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी। अब ऐसे लगेगा उतने ही अमाउंट बन रही जितनी आपने बर्थ में बताई है, सिर्फ ये है कि वो अब जो पहले बना वो फासला काफ़ी ज़्यादा कर चुका हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ स्पीड की, तो स्पीड जितनी रखेंगे उतनी इसका स्पीड की फ्लो होगा। इसकी तरह निकालें एक कुछ भी और सेंड करें तरह स्क्रीनशॉट में पार्टिकल की। क्या सेंड करना सर? ये पार्टिकल्स सिर्फ पार्टिकल लगे हुए ना वो सेंड करें यहाँ पे अभी। ओके सर।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम इनबॉक्स देख लें। अच्छा हाँ बच्चे जिसने कहा इनबॉक्स देख लिया, आप अपना नाम बताओ क्योंकि 21-22 मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे नहीं पता चल रहा आपका क्या नाम है मैम बीच में। कुमैल, मैम कुमैल कुमैल, खान। कुमैल मैम, KUMAIL। कुमैल, अच्छा एक सेकेंड। मिस मेरा भी देख ले, मोहम्मद अहमद खान, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मैंने सेंड की हुई है रिपोर्ट। जी जी, प्रोग्रेस वाले मैं अभी देखती हूँ क्योंकि वो मार्किंग का जिनका इशू है वो करके प्रोग्रेस वाले देखती हूँ। प्रोग्रेस मैम, ये प्रोग्रेस वाली आपको अभी सेंड करनी है? कब सेंड करनी है? ये चैट में सेंड करनी है? हमने सबमिशन बनाई हुई थी। वो वाली आप चैट पर ही सेंड कर दें जो प्रोग्रेस वाली है। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो उसकी वो ग्रेविटी ऑफ कीजिए। ग्रेविटी ऑफ ने की, इसको रोटेट करके उसका एरो का साइन ऊपर कर दिया। ओके सर, ओके ओके। कुमैल नवाज मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ ताकि मुझे चैट पे लंबा, क्योंकि ओके और भी टेक्स्ट सर आए होते हैं, इतना लंबा ना सर लिखना एक पड़े। क्यूरी थी। आपके अगर असाइनमेंट 1 में पहले इशू था और उसके बाद तो आपको और ज्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए था कि आप आगे मैम भी और मैं ज्यादा बताता हूँ, अलर्ट रह के करो। 4-3 भी आपकी लेट हो गई फिर। मैं बताता हूँ। मैम जो थी ना असाइनमेंट 1, तो वो मैंने हाँ सर को ना ईमेल पे बकायदा लैपटॉप की पिक्चर्स भी सेंड की थी। वो मेरे पास ईमेल अभी भी है, मेरा लैपटॉप टूट गया था तो वो ठीक है। इस वजह से हुई थी। और ये जो 3 और 4 है ना मैम, ये हो गया था हम्म 3D मैक्स एक्सपायर। ये अमीर हमजा से भी बेशक पूछ ले, मैं ना इस इन्होंने मुझे वो लिंक सेंड किया सर का, और फिर मैंने वो किया अपना एक्टिव किया, उसके बाद ये असाइनमेंट्स किए। वो एक्टिव नहीं हो रहा था पहले, मैं वो कीजेन से खुद कर रहा था लेकिन वो पैच नहीं हो रहा था मेरे से। और वो कायदा मैंने ये क्लास में भी 1-2 दफा सर को कहा था कि सर वो एक्टिव नहीं हो रहा। सर ने कहा था अच्छा एंड में बताते हैं, एंड में कॉल ही कट हो जाती थी। हम्म। सर अब 4-3 आपकी असाइनमेंट जो है मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि आपका इशू वैलिड है, लेकिन आपको नहीं पता ये हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम होती है वापस पीछे जा जाके मैम दोबारा चेकिंग करना मैं निकाल आपको के। एक ही फाइल बना के 3 और 4 की मतलब जिप ये टीम्स में सेंड कर देता हूँ। ये कहती है ईमेल कर देता हूँ। आप मुझे इकट्ठी ईमेल कर दो 3 और 4 की। सर ठीक है हाँ मैम, जी मैं बोलो। क्लास के बाद कर देता हूँ। चैट सर पे जी सेंड कर मेरा दी आपको मेरा पार्टिकल। सर भी कर दें सर प्लीज। क्या चीज? मेरे क्विज का सर कर दें, लास्ट क्विज का। क्या करता हूँ उसको, झाड़ सर वो बना मैं पड़ा दूँ उसका? सर सर एक जमा क्यूरी पूछनी है। सर हाँ जी जमा पूछिए। करवाया वैसे आप प्लीज। सर वो जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, शेड बना रहे होते हैं, तो अगर लाइन किसी जगह से मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा उस लाइन को उधर से पकड़ना, वो किससे पकड़ते हैं उससे जरा बता दें। वो आप कनेक्ट वहीं से दोबारा शुरू कर लेते हैं, लेकिन नए सिरे से शुरू कर लेते होते हैं। जैसे ये देखो, हेलो ये लाइन है, ठीक है, मेरी यहाँ से लाइन टूट गई। अगर मैंने फुल करना था तो अब यहीं से शुरू कर लें एक दफा सर उसको। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर एक मिनट, साथ रहो, मैंने बात कर तो ली है आपसे, कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं किया। बार बार सर एक आप चीज को करते रहते हैं। आपने आपने तो कहा जहाज बना के उड़ा दूंगा सर। मेरे लिए सर मसला है सर, वो सारा सर मार्क्स सारी खराब हो जानी है सर। जो आपने सबमिट करवाया है ना वो देख लेता हूँ क्या है।
सर कर जी देना सर। सर, फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता बार बार करना, लेकिन आप वो फिर याद नहीं ना आपको रहता है, इसलिए सर बार बार मुझे कहना पड़ता। ठीक है, अब ये दो अलग लाइनें जो आपस में ब्रेक हुई हैं, तो जी सबसे सर। पहले क्या करना था, इनको आपने अटैच करना है। सर वो तो मुझे समझ है, अटैच और कनेक्ट। हम जब वो डोम डोम का कर रहे थे ना उधर पीछे डोम का, तो तब आपने बताया था कि अगर लाइन टूट जाए तब आपने एक अटैच और कनेक्ट तो नहीं बताया था ना हमें। नहीं बताया था, उसको नहीं बताया था, तो वो सोल्यूशन में भी यही सोल्यूशन है, तो आप यहाँ से पकड़ें चले ठीक और है, ठीक है, हाँ वही कनेक्ट नीचे कर दें कनेक्ट। बस में। ठीक है एक को सर। पकड़ के दूसरे को ड्रॉप कर देना। ठीक है, ये समझ है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मैं आपको अभी टीम्स पे कॉल कर सकती हूँ क्लास के बाद? हाँ एक जी कर, इम्पोर्टेंट बात करनी है सर। ठीक है। तो ये पार्टिकल जो जिन्होंने सेंड किए हैं ठीक है, आयशा आपका भी ठीक है, वसीम आपका भी सही है, फिट है। नेक्स्ट इनमें सर हमने इनका क्या कलर कैसे चेंज होता है? डिस्प्ले के अंदर जाके आपके डिस्प्ले की क्लास में कलर चेंज होता है। सर ओके इसकी वो सर। किस जगह आती हैं? क्या चीज़? ये जो सर प्रॉपर्टीज थी, क्लास वगैरह थी सारी। ये अपने पार्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है डायनामिक्स पर क्लिक करके मॉडिफाई पैनल में जाना और यहाँ पे व्यू आ रहा था। ठीक है सर। ठीक है, व्यू के ऊपर करना, पार्टिकल व्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट हम इसमें फिजिक्स ऐड करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की, विंड की और ग्रेविटी वगैरह की। अगर आप क्लास लीव कर दें। हाँ जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।